हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने लक्ष्य की ओर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे और आपकी जो भी परीक्षाएं हैं आप अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। नया वर्ष आने वाला है और नए वर्ष में नए अवसर भी मिलेंगे, लेकिन आपको उस अवसर का लाभ तभी मिलेगा जब आप अच्छे से कंटिन्यू उस चीज़ पर लगे होंगे। बिना पढ़े सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा आपको। इन्हीं कुछ पॉइंट पर बात करेंगे कि आने वाले टाइम में आगामी दिनों में कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, क्या एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। हो सकता है अभी की वीडियो में जो भी चीज़ आपको जो ज्ञान मैं दूं वो आपको ऑलरेडी पता हो, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको पता है कि उन्हें सब कुछ पता है तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी चैनल पे जितने भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं वो सभी के लिए शायद आपकी लाइफ में यूज़फुल ही हो सकता है। आइए समझते हैं चीज़ों को। देखिए, नया वर्ष आ रहा है, हर बार आता है, अभी आएगा फिर भी आएगा, लेकिन अवसर भी हमें हमेशा मिलेंगे, पर है कि आप कितने तैयार हैं। इसलिए नए वर्ष पर आप तैयारियां शुरू किए होंगे कि अब नया वर्ष आ रहा है 2025, तो आपने जैसे सेलिब्रेशन के लिए सोचा होगा कि मुझे ये काम करना है, तो सबसे फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन के लिए आपने क्या सोच रखा है। अभी तक जो भी कमी रही होगी, आप ये मानिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, नहीं हो रहा है सिलेक्शन या बहुत दिन से है नहीं हो रहा है, तो जो भी उसको कमी है उसको दूर करिए ताकि 2025 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अवसर की कमी नहीं आने पाएगी। कुछ आयोग होते हैं जहाँ पर देरी से काम चलता रहता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी क्या सिलेक्शन नहीं होते? ज़रूर होते हैं। हमारे आसपास ही देखेंगे आप, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, वाकई में होते हैं। बस अगर किसी का नहीं होता और ये ब्लेम करना कि पेपर लीक होने से नहीं हुआ, वहाँ पर तो सेटिंग चलती है इसलिए मेरा नहीं होता, तो ये सब मुझे नहीं लगता है कि जो है ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। आप कितनी मेहनत करते हैं वो भी मायने रखता है, ठीक है। ऐसा आप नहीं देख सकते कि किसी भी फील्ड में केवल उन्हीं का सिलेक्शन होता है जिनके पास जुगाड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आपका भी होगा। एक बार करके तो देखिए। आप खुद से सोचिए कि आपने क्या पूरा एफर्ट लगाया किसी एग्ज़ाम में जब आपका फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। तो मेहनत आप अपनी तरफ से करते रहिए। एक बात और समझ लीजिएगा, कोई भी आपका विज्ञापन आता है, कोई भी रिक्रूटमेंट आता है, उसका कुछ सिलेबस दिया जाता है। सब कहते हैं ना कि सिलेबस को अच्छे से पढ़िए फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, लेकिन कैंडिडेट जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेबस दिया गया हो सब कुछ आपसे पूछा जाए। वो उनकी मर्ज़ी है, आपसे पूछे ना पूछे, लेकिन जो सिलेबस आपको दिया गया आपको उतना प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आपने एग्ज़ाम दिया। देखिए, कुछ ऐसे संस्था, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर 1-2% में चीज़ें अगर होती हैं कि फेयर नहीं भी हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 98% तो फेयर है ना, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और ये अक्सर होता है कि जो चीज़ गलत होती है, अगर एक पॉइंट भी कहीं गलत है, निगेटिव है, तो ध्यान वहीं जाता है। तो जैसे अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, जो आपका आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ पर चूँकि बहुत दिनों से इतनी लेट लतीफ़ चीज़ें चल रही हैं, 10 साल 11 साल 8 साल से भर्तियाँ नहीं हो रही थी, तो विश्वास एक तरीके से सबका यहाँ से टूट चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से ही आगामी कई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से आपका लेखपाल भर्ती होगा। आपको पता है लेखपाल के लिए सब बोल रहे हैं कि आपको पेट हटा दिया जाए, और क्या होता है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं कि पर्सनल मेरी ओपिनियन है कि लेखपाल जो आपके 8,000 लगभग पद आ रहे हैं उसमें पेट नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से होगा। और नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहूँगी ना हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2023 में पेट एग्ज़ाम नहीं दिया था। ओनली 12 लाख ही अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो बाकी जिनको नहीं मिला मौका उनको मिले, क्योंकि 2024 में आपका पेट हुआ ही नहीं है। तो ऐसा होगा तो अच्छी ही बात होगी। और आपको वहाँ से, और आपको जो पहले एक आती थी लोअर पीसीएस की वैकेंसी, ठीक है, वो भी आपको यूपी ट्रिपल एससी से ही देखने को मिल सकती है। तो ये सब भर्तियाँ हो सकता है डायरेक्ट ओपनली आए, क्योंकि अभी इसके लिए कोई भी पेट हुआ नहीं है 2024 में, तो वो कहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर अब पेट परीक्षा हो तो आप ज़रूर दीजिए। इससे कोई मायने नहीं रखता है कि भर्ती निकले नहीं निकले। जब तक किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है, उन्हें हर वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम, या कह लीजिए जो चीज़ें रूल रेगुलेशन आती हैं। अपने मन से सोच लेना कि चलो पीईटी 2021 से कुछ हुआ नहीं तो 24 से क्या होगा, आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि देखिए, वो अथॉरिटी है ऊपर आपके जो बैठा है ना, करेगा वही,
तो इसलिए आप उनके अंडर में इस समय हो तो उसी के हिसाब से काम करिए अगर आपको आगे चलना है तो। अब अगर मैं बात करूँ 2023 में बहुत अभ्यर्थियों ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि 2022 में भी बहुत सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, और जो होते भी थे तो बहुत टॉप मेरिट के अभ्यर्थियों को लिया जाता था। तो ये सब थिंकिंग खुद की थी, सबने अपने आप ही सोच लिया, ये चीज़ ऐसा हुआ। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि वहीं पर जब आपकी 5,000 लगभग 5500 जो वैकेंसी आई जूनियर असिस्टेंट की, इसमें मात्र आपकी 15.22 कट ऑफ चली गई। अगर वो अभ्यर्थी दिए होते तो बहुत सारे लोगों का इसमें चांस था, और अभी भी है, जो फॉर्म दिए थे उनका तो काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम है। तो आप देख रहे होंगे यूपीडीपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी आपके उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा तेजी में है, और लगातार वहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं। जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है सब कुछ क्लियर किए जा रहे हैं, कुछ ही पेंडिंग रिजल्ट अब बाकी रह गए वहाँ के। और जो सीटें कम थी सबके एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। अभी 5 जनवरी को ही 2 नोटिस आई है कल की, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। जो आपकी 5500 वाली जूनियर असिस्टेंट की है, ये भी मुझे लगता है फरवरी में एग्ज़ाम होगा। कुंभ का लगता तो था ऐसा असर होगा, पर कोई असर नहीं हो रहा है एग्ज़ाम पर। इसका मतलब है आपके एग्ज़ाम से कुंभ से कोई मतलब नहीं, वो एग्ज़ाम आपके लेंगे। और यही बस होगा कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद आपका जो है सेंटर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा अभी आपके 4 और 5 को हाई कोर्ट के एग्ज़ाम है, और इसका सेंटर प्रयागराज दिया नहीं गया है। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आगामी भर्तियों में आपको यूपीडीपीएससी की तरफ से कई भर्तियां देखने को मिलेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एनटीए एग्ज़ाम नहीं कराएगा, सिलेबस में परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। आरओ और एआरओ की भर्तियां आपको देखने को यहाँ से मिलेंगी। बाकी आपको जितने भी आपके एडेड कॉलेज होते हैं, शासकीय और अशासकीय जो भी कॉलेज स्कूल होते हैं, वहाँ पे क्लर्कियल भर्ती आएगी, ठीक है। और वो किसी भी मीडियम में आ सकती है, वो डायरेक्ट भी आ सकती है, यानी एग्ज़ाम तो होगा, ये तय है। कई बाबुओं के जो क्लर्क होते हैं उनकी, लाइब्रेरियन के आएंगे, ये सभी आपको इसी 2025 के अंदर देखने को मिलेंगे। इन सब पे कोई पेड परीक्षा लागू नहीं होगी, तो आपको अवसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी हाई रैंकर के अगर आप तैयारी करते हो, जैसे पीसीएस की करते हैं, तो आपको पता ही है कि आपके वही फरवरी तक में न्यू आपके पीसीएस की भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, यूपी पीसीएस के। और यूपीएससी देना चाहते हैं तो वो भी, मतलब अवसर आपको है, पर्याप्त है। और रेलवे ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल ही चुका होगा। तो जब तक आपके पास कोई जॉब नहीं है, पहले ये सोचना है कि हमें एक टारगेट सेट करना है कि नहीं, मेरा पहले कहीं हो। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप किसी एक के लिए सोचेंगे कि नहीं मुझे तो आईएएस ही बनना है, मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ। अगर इसी के लिए सिर्फ सोचेंगे, अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, फैमिली के बैकग्राउंड वो नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को ये प्रेफरेंस देना है कि फर्स्ट सिलेक्शन लेना है, एक सिलेक्शन आपका होना चाहिए। उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखें आप। तो जो नया वर्ष आ रहा है, आप सभी लोग नए वर्ष में नई ऊर्जा के साथ तैयारी में लग जाइए। अभी आपके पास नया वर्ष 1 जनवरी आने में टाइम है। उसके पहले जो आपको 2-3 दिन 4 दिन मिल रहे हैं, इसमें खूब अच्छे से सोच लीजिए कि क्या मटेरियल पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है। कुछ सेलेक्टेड अपनी बुक्स, कुछ सेलेक्टेड नोट्स रखिए, प्रॉपर उसी को रिवीजन करिए। अपने जो सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा सा अच्छा करिए। और आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसी आए, आपको ये ना हो कि वैकेंसी आए और तब आप तैयारी करें, ये कंडीशन ना होने पाए। तो अच्छे से लगिए। 1 जनवरी से ही सेलिब्रेशन आपका यही होगा, जब आप अच्छे से जो है तैयारी करेंगे। चैनल के माध्यम से भी नए वर्ष में आपको कुछ दिनों के बाद से ही कुछ चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम से रिलेट करती होंगी, मैं कोशिश करूँगी देने की। और सभी लोग अपने जो भी जिसका जो टारगेट है वो लगा रहता है, मैं हूँ, कोई भी है, सब अपने ही काम में लगे हैं। तो आप भी अपना लगे रहिए। नया साल आ रहा है, इस वजह से मैंने एक छोटा सा ज्ञान का ये चीज़ें आपको बताई। वैसे इसमें जितनी चीज़ें मैंने बताई, पता सबको है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कम नोट्स रखने हैं, मुझे उसी का प्रॉपर रिवीजन बहुत मस्ट है। क्या आप नहीं जानते? जानते सब कुछ है, पर अभी तक अगर नहीं किया है तो करिए। बिना किए सिलेक्शन नहीं होगा। एक बात और मैं बता दूं, जब भी कोई भी भर्ती आती है, कहीं से भी आती है, जो आप तुरंत, सोशल मीडिया का टाइम है, आप देखेंगे जहाँ पर भी कहीं भी कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी तुरंत आपको निगेटिव और जो है पॉजिटिव दोनों चीज़ें आती हैं। निगेटिव में तुरंत आपने एक वीडियो जैसे ही कहीं देखा, तुरंत उस पर कमेंट आएगा, अरे यहाँ तो करेक्शन जो है करप्शन होता है, होगा ही नहीं। बहुत पॉजिटिव कमेंट बहुत कम आते हैं, तो आप निगेटिव की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। आप देखिए आप कितने प्रिपेयर हैं, और एक बार जान लीजिए कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए, पूरा कोशिश करिए आपको जो चाहिए। बाकी चीज़ें तो फ्यूचर की हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कम से कम आप अपने में संतुष्ट तो रहेंगे कि हाँ, हमने पूरी तैयारी की, ईमानदारी से किया है।
एक बात और बता दूं कि अगर आप सोचते हैं केवल कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ के सिलेक्शन होगा, तो नहीं। आज का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो एमटीएस से लेकर एमटीएस हो या तो आईएएस हो, ठीक है, आईएएस का परीक्षा हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ से यहाँ तक भी जाना है तो हर सब्जेक्ट को आपको वरीयता देनी पड़ेगी। चाहे वो आपका जीके जीएस हो, करंट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश, हिंदी, मतलब कुछ ऐसे हम मानते हैं कि कुछ ऐसे होंगे एक वीक सेक्शन जो सबका होता है, सबके सब कुछ सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते, लेकिन उसमें आपको एवरेज रहना है, अगर तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक जाएंगे। मतलब सब में यही सब सब्जेक्ट आते हैं, किस सब लेवल आपके पद के हिसाब से डाउन होता चला जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न जो सेट किया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ें, किसी चीज़ को स्किप ना करें। अभी टाइम है, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है तो जो आपने कभी नहीं पढ़ा, आपका वीक है, उसको तैयार करिए। और रही बात मैं कहाँ से पढ़ूँ, कोई आपको किताब बता दे, कुछ बता दे, मुझे लगता है अगर कोई पढ़ने को सोच ले, चाहे वो कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, पूरे सोशल मीडिया पर, चाहे आप गूगल की बात करो, यूट्यूब की बात करो, हर जगह फ्री में इतने अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे गाइडेंस, इतने अच्छे मटेरियल खुद ही अवेलेबल हैं। तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथ पढ़ना चाहते हो, एक से एक अच्छे टीचर्स हैं पूरे। आप, ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपको कोई नाम बताऊँ, आप बहुत सारे हैं, आप सर्च कर लो, 1-2 दिन का समय दीजिए यूट्यूब को, फिर देखिए कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, वहाँ से वो चीज़ पढ़िए, ठीक है। तो फ्री में ये अब कोई वो नहीं रहा, अरे मेरे पास तो फीस नहीं है, मैं फ़ीस नहीं दे पाऊँगा, पढ़ूँगा कैसे या कैसे करूँगी, ये सब कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ फ्री अवेलेबल, मटेरियल पूरा अवेलेबल है। इतना होने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो गलती खुद की है। परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो गलती खुद की है। मेरिट जैसे चली जाती है कभी किसी एग्ज़ाम की, मान लो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करूँ, 100 नंबर का एग्ज़ाम होना है, इसमें सबको पता होता है कि 80 नंबर लाना है, तो आप भी लाइए ना, आप भी यहाँ ले आइए। मेरिट तो ज़्यादा जाएगी ना, कंपटीशन ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा है, पढ़ते ज़्यादा है, तो आएगी ही। आप भी मेहनत करो, कितना ही आ जाए, ठीक है। ये ब्लेम करना करी वहाँ मेरिट बहुत जाती, जान दो फॉर्म नहीं भरेंगे, इससे तो सिलेक्शन नहीं होना है, तो मेहनत करते रहना है। तो यही सारी कुछ चीज़ें थी, आपको नए साल में शायद थोड़ा काम आ जाए। तो बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे, और कोई भी न्यू अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। नए साल में कुछ चीज़ें ज़रूर कोशिश करेंगे कि न्यू देने की, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।